नवाज शरीफ साहब के बारे में चलें बात कर लेते हैं। वो कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब कहते हैं अगर वो वापस आ भी गए तो वो डमी की सूरत में आएंगे, उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। अच्छा मावेश, मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक एक बात बताऊं जी। यानी अब मुझे अल्फाज का चुनाव सही करने दें, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिसका गलत मतलब निकले। लेकिन अच्छा, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने उनके खिलाफ बड़े प्रोग्राम्स किए और उनकी करप्शन के ऊपर किए, और मैं आज भी कन्विंस्ड हूं कि मैंने प्रोग्राम सही किए। मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, ठीक है, अपनी तमाम तर इमरान और पीटीआई मुखालफत के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रोग्राम सही थे और मेरा उस पर से स्टांस नहीं बदला। दूसरी बात है, मैं ये समझता हूं कि मियां साहब गलत बयानी करके, गलत एफिडेविट देके, गलत रिपोर्टें बनवा के पाकिस्तान से बाहर गए थे। मैं समझता हूं पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो जो हैं शौकत खानम के रुए रवां, डॉक्टर फैसल सुल्तान वो जो बाद में ऐसे पीएम रहे इमरान खान के, और उस्मान बुजदार, ये तीनों जिम्मेदार हैं नवाज शरीफ की गलत रिपोर्ट्स के और उनको बाहर निकलवाने के लिए। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं, और मुझे ये पता है इस बात का कि इमरान खान इसका हामी नहीं था। इमरान खान नहीं भेजना चाहता था बाहर। देखिए, हर किस्म का कानून तोड़ा गया मियां साहब को बाहर निकालने के लिए। आप पहले जेल से आप उनको अस्पताल भेज रहे हैं इलाज के लिए, अस्पताल से आप उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर जाना था तो उस अस्पताल का अमला होता कि जो उनके साथ जाता, जो हर वक्त उनको मॉनिटर करता। रास्ते के लिए उनके साथ कौन, एक ज़ाती मुआलिज था डॉक्टर अदनान, जो एक आप लीगल कॉन्विक्ट के साथ तो नहीं करते ना, जिसको जेल में से निकला हुआ है, वो कोई नॉर्मल पैसेंजर तो नहीं है जो जा रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है और जो उसका दिल कर रहा है उस तरह से जा रहा है। तो फिर जेल के वो काम करते हैं ना वो अरेंजमेंट्स। जब फिर उसके बाद वहां जाते ही, जैसे वो कतर एयरवेज के जहाज पे सीढ़ियां चढ़े, उन्होंने शेव की थी। अगर प्लेटलेट्स उनके 8000 पे होते उस वक्त, 9000 पे जो हमें बताया गया था, तो उस तरह शेव नहीं हो सकती थी, उनका पूरा मुंह कट जाता अगर वो शेव करते तो। वो उस तरह जहाज चढ़ नहीं सकते तो उनको कैरी करना पड़ता, ठीक है। फिर वो सामने बैठते ही, वो एक सवेले डायबिटिक आदमी, सामने अंगूर शंगूर पड़े, आप वो तस्वीरें देखें उस वक्त की। अच्छा, फिर उसके बाद वो गए और उसके बाद कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हुई कि वो एक रात भी हॉस्पिटल के अंदर रही हो। तो अब आप मुझे, पहले तो कोविड का बहाना था कि कोविड हो गया, ये हो गया, लेकिन वो तो गए इमरजेंसी के लिए थे और आपने तो प्राइवेटली जाना था। यानी आपने कोई एनएचएस के तहत तो सोशल सिक्योरिटी लेके, मेडिकल लेके तो आपने वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना था। तो आपने तो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में या किसी ये क्रॉमवेल हॉस्पिटल वगैरह इनमें से कहीं पे जाना था, जहाँ पहले भी वो जाते रहे। तो वो नहीं गए। और जब वो नहीं गए, उसके बाद मैंने उनकी तस्वीरें देखी, कभी एक हाई टी पी रहे हैं, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी हाइड पार्क में वॉक कर रहे हैं। मियाँ साहब ने ज़रूर अच्छा किया होगा, या बीमार होंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। यानी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, लेकिन जो तरीका कार अपनाया गया और जिस तरह से उसके बाद उनकी मैंने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, उनके खिताब देखे लाहौर और गुजरांवाला वाले के, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो बीमार हैं, और मुझे कभी भी नहीं लगा कि उनको इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। तो मियां नवाज शरीफ जब आएंगे, और देखिए मैं उन लोगों में से हूं जो इस वक्त इमरान खान के बहुत मुखालिफ चल रहा हूं, और ठीक है, एडिटोरियली मेरा जो एडिटोरियल कंटेंट है वो इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब सच बोल के बाहर गए हैं। तो यह है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की, कि एक तो वो जो इमरान के हक में है, और एक वो भी जो इमरान के हक में नहीं भी है मेरी तरह के, वो भी कन्विंस नहीं है इस बात से। तो मियां नवाज शरीफ को मैंने आपको इतना तफसीली बयान जो आपको मैंने लिखवाया, मेरी आदत नहीं है मैं आपको लंबी बातें करूं, लेकिन मैंने बड़ी तफसील से ये बात इसलिए समझाई कि मियां नवाज शरीफ ने चोरियां की हैं, मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, वो जो मर्जी का कामा सही था गलत था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सजा सुनाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल किया हुआ है, जेल में वो अपने जराइम की वजह से थे, जेल से उनको निकाला गया, बगैर प्रोटोकॉल्स के उनको पाकिस्तान से बाहर जाने दिया गया,
फिर जब वो बाहर थे और उनका पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर हो गया और उन्होंने टाइम पे डॉक्टर्स की रिपोर्टें भी नहीं भेजी, ना खुद उन्होंने राब्ता किया, ना उनके वकला ने राब्ता किया, उस वक्त उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया। मैं अगर मेरे सामने कभी वो आते हैं या मियाँ शहबाज शरीफ आते हैं अब, तो मैं तो पहला सवाल उनसे ये पूछूंगा कि ये आपके बाप दादा की जागीर है, क्या समझा हुआ आपने इस मुल्क को? तो दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। एक बात याद रखें, इमरान खान गलत है, नवाज शरीफ गलत है, और लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जिनका हमें पता है उनको हमने नहीं छोड़ता, ना उनसे सवाल करना, ना उनके ऊपर तनकीद करना। तो मेरी किताब में मियां नवाज शरीफ आए या ना आए, दोनों सूरतों में उन्होंने कौम से झूठ जरूर बोला है, पहले उसकी माफी मांगे।